जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सब दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही ज्ञानवर्धक एक कहानी लेके आए हैं, जिसमें आप जानेंगे कि एक साधु का कहना है कि बुद्धि से दुश्मन को बड़े आसानी से परास्त किया जा सकता है। तो कैसे परास्त किया जा सकता है, ये जानने के लिए हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, अगर हमारे इस चैनल पर नए मेहमान बन के आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आइए आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस कहानी पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, किसी शहर में एक राजा रहता था। राजा रहा करता था। वो राजा संतान से वंचित था। उसके यहाँ कोई संतान ने जन्म नहीं लिया। समाज में अगर निकल के जाता था तो लोग उसे निर्वंशिया कहते थे और उसकी रानी को बांझ कहते थे। ऐसे ताने मारते थे कि हे राजन, तेरे अगर कोई दर्शन कर लेता है तो उसका कोई भी कार्य पूरे दिन सफल नहीं होता। ऐसे ताने सुन सुन करके वो राजा बड़ा दुखी था, बड़ा चिंतित रहने लगा। हे परमात्मा, मेरे जीवन में ऐसा तूने काहे को किया। एक दिन दुखी होकर के राजा जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में जब पहुंचा है तो वहां उसने एक साधु की कुटिया देखी। उस कुटिया के पास में गया। वहां पर वो साधु थे। साधु ने पूछा, राजन क्या बात है, तुम आज बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। तो सारी बात बताई है, महाराज हमें लोग निर्वंशिया कहते हैं और मेरे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। अपमान भरे शब्द सुन सुन करके मैं बड़ा दुखी हो रहा हूं। सोचता हूं कि ऐसी जिंदगी से क्या जीना है, मर जाना बढ़िया है। साधु ने समझाया है कि आत्महत्या करना ये पाप होता है। हर समस्या का समाधान नहीं होता कि मर जाओ। और रही बात पुत्र की, तो हे राजन, तुम्हारे घर में पुत्र हो जाएंगे, मगर एक शर्त है। बोले क्या? जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो संतान हो तो सबसे बड़ी संतान जो है तुम हमें दे देना। अगर इस बात से सहमत हो तो बताओ। राजा कहने लगा, महाराज हम सहमत हैं, जो भी बड़ी संतान होगी वो आप ले जाना। बोले ठीक है। तो उन साधु ने 4 फल दिए और कहा है कि जाओ ये अपनी रानी को खिला देना, तुम्हारे घर में 4 पुत्र पैदा होंगे। फल लेकर के वो राजा अपनी रानी के पास में आते हैं, चारों फल खिलाते हैं। धीरे धीरे उस रानी के गर्भ से 4 पुत्र पैदा हुए। पुत्र धीरे धीरे नौजवान हो गए। तो एक दिन वही महात्मा घूमते हुए वहीं राजा के पास में गई और राजा को पुरानी बात याद दिलाई है कि बड़ा लड़का, बड़ा संतान हमें चाहिए। राजा सहमत हो गया। बोले ठीक है। राजा ने बड़े पुत्र को बुलाया और उन साधु के हवाले कर दिया। कहा कि यह पुत्र मैं वचनबद्ध था, तुम इनके साथ जाओ। बड़े पुत्र को लेकर के वो साधु अपनी कुटिया पे आता है। कई सालों तक इंतजार किया, लेकिन वो दोबारा लौट करके राजकुमार जब नहीं गया तो एक छोटा राजकुमार अपने पिताजी से बोला है, पिताजी मुझे आज्ञा दो, मैं अपने बड़े भाई की खोज में जाऊंगा और जहां भी मेरा बड़ा भाई होगा, चाहे वो महात्मा के पास में हो चाहे कहीं भी हो, मैं लेके आऊंगा। पिता से आज्ञा लेने के बाद में वो राजकुमार उसी जंगल में जाता है और वहीं पर एक कुटिया देखी। तो उस समय वो साधु वहां पर उपस्थित नहीं था। कुटिया देखी तो कुटिया के अंदर गया वो राजकुमार और वहाँ एक तहखाना बना हुआ था, जहाँ पर एक देवी की मूर्ति थी और पास में एक खूनी कुंड बना हुआ था। ये उस राजकुमार ने देखा तो वो घबरा गया। उसके बाद में थोड़ा ऊपर के लिए देखा तो कुछ खोपड़ियाँ टंगी हुई थीं। खोपड़ियाँ देख करके राजकुमार को हंसने लगी और उसमें उसी के पास में उसके एक बड़े भाई की खोपड़ी टंगी हुई थी।
जब अपने बड़े भाई की खोपड़ी देखी तो वो खोपड़ी कहने लगी, छोटे भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? छोटा भाई राजकुमार कहने लगा, भाई ये क्या हाल किया है तुम्हारा? जवाब दिया, ये साधु नहीं है, ये राक्षस है, इसने हमें मार दिया है और तुम यहाँ से चले जाओ और नहीं तो तुम्हें भी ये मार देगा। छोटा राजकुमार कहने लगा, बड़े भाई मैं तुम्हें यहाँ से बिना लिए नहीं जाऊँगा। बड़े भाई ने समझाया, जिद ना करो, लेकिन छोटे भाई ने नहीं माना। तो बड़े भाई की खुपड़िया समझाने लगी, देखो मेरे भाई, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं। वो महात्मा जैसे ही आएगा और तुमसे कहेगा कि इस देवी के सामने प्रणाम करो, सर झुकाओ। तुम इससे ये कहना कि आप पहले हमें बताओ, मैंने किसी के सामने आज तक सर नहीं झुकाया। और जैसे ही वो सर झुकाए, तुम्हें बताए, तलवार उसके पास में यहाँ रखी है, आराम से निकालना, उसकी गर्दन काट देना। बोले ठीक है। थोड़ी देर के बाद में वो साधु आ जाता है। उसने राजकुमार को देखा, पहले तो नाराज हुआ, फिर बाद में उस राजकुमार से कहा है कि हे राजकुमार, इस मूर्ति को प्रणाम करो, इससे सर झुकाओ। वो राजकुमार कहने लगा, महाराज पहले आप हमें झुका के बताओ, क्योंकि मैंने आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया है और इसलिए हमें सर झुकाना आता भी नहीं है। पहले आप बताओ तब हम झुकाएंगे। वो साधु ने जैसे ही मूर्ति के सामने सर झुकाया, प्रणाम किया, पास में तलवार रखी हुई थी, उस राजकुमार ने तलवार उठाई, उसकी गर्दन को काट दिया। अब वो साधु राक्षस बन गया, अपने रूप में आ गया। उससे पहले पास में एक अमृत कलश रखा हुआ था, वो अमृत उठाया, उस खुपड़ियों के पीछे छींटे लगाए तो वो पुरुष बन गए। और पुरुष बन गए, सही हो गए। उसके बाद उस राक्षस को परास्त करते हैं और फिर अपने भाई को लेकर के राजकुमार और भी खुपड़ियाँ जो थीं वो सब साथ साथ वहाँ से चल देते हैं और अपने अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में ये बताया है और इस कहानी का ये निष्कर्ष भी निकलता है कि बुद्धि से दुश्मन कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसे आसानी से परास्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दूसरों को भी शेयर करना। राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।